नमस्कार दोस्तों, आज से हम करंट अफेयर्स की शुरुआत कर रहे हैं जो कि यूपीपीसीएस समेत आरओ एआरओ, खंड शिक्षा अधिकारी, लेखपाल जैसी समस्त एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का विषय है भारत नेपाल संबंध और उनका वर्तमान परिदृश्य। यह विषय यूपीपीसीएस 2019 की मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। यह विषय सामान्य अध्ययन के पेपर 2 के भारत और इसके पड़ोसी टॉपिक के अंतर्गत आता है। हाल ही में भारत के लिए स्थिति उस समय असहज हो गई जब कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत द्वारा लिपुलेख धाराचूला मार्ग के उद्घाटन करने के बाद नेपाल ने इसे एक तरफा गतिविधि बताते हुए आपत्ति जताई। नेपाल ने इसके तुरंत बाद आधिकारिक रूप से नवीन मानचित्र जारी किया जिसमें उत्तराखंड के कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा दिखाया गया। इतना ही नहीं, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल में कोरोना वायरस के प्रसार में भारत को दोष देकर दोनों देशों के बीच संबंधों को तनावपूर्ण भी कर दिया है। अब जानते हैं भारत नेपाल संबंधों की पृष्ठभूमि क्या रही है। भारत नेपाल का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों के कारण वह हमारी विदेश नीति में भी विशेष महत्व रखता है। नंबर 2, भारत और नेपाल हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में समान संबंध साझा करते हैं। उल्लेखनीय है कि बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में है और उनका निर्वाण स्थान भी कुशीनगर भारत में स्थित है। वर्ष 1950 की भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि दोनों देशों के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार है। दोनों देशों के बीच 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी साझा सीमा है जिससे भारत के 5 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जुड़े हैं। अब हम देखते हैं कि भारत और नेपाल के बीच सहयोग के विभिन्न क्षेत्र क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तो भारत सबसे पहले यहाँ पर रक्षा सहयोग करता है। इसके लिए भारत ने सूर्य किरण अभियान 2011 में चलाया और गोरखा रेजिमेंट भी वहाँ पर हमारी स्थित है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन में भी भारत वहाँ पूरा सहयोग करता है। नेक्स्ट, ये संचार क्षेत्र में भी नेपाल को बहुत मदद करता है। रक्सौल से काठमांडू के लिए इलेक्ट्रिक रेल ट्रेन भी चलाई जाती है। सांस्कृतिक व धार्मिक संबंध भी हैं। हिंदू और बौद्ध धर्म की साझा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रही है और रामायण सर्किट भारत सरकार द्वारा वहां चलाया गया है जो कि धार्मिक संबंधों के प्रतीक को दर्शाता है। सामाजिक क्षेत्र में देखा जाए तो खुली सीमा का आवागमन है हमारे यहाँ और रोटी बेटी का रिश्ता जैसी बात होती है। आर्थिक क्षेत्र में भारत नेपाल का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक भी है और कोलकाता बंदरगाह से हमारी उन तक पहुँच आसान होती है। इसके अलावा भारत द्वारा नेपाल में अवसंरचनात्मक विकास के क्षेत्र में काफ़ी काम किया गया है जहां नेपाल की बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर भी ध्यान दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि भारत और नेपाल के बीच विवाद के बिंदु क्या हैं। नंबर 1, भारत और नेपाल के मध्य हालिया विवाद का कारण उत्तराखंड के धाराचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ने वाली एक सड़क है। नेपाल द्वारा आधिकारिक रूप से नेपाल का नवीन मानचित्र जारी किया गया जो उत्तराखंड के कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा मानता है। नेपाल ने इस संबंध में वर्ष 1816 में हुई सुगौली संधि का जिक्र किया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार सुगौली संधि के तहत काली यानी कि महाकाली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र नेपाल का अभिन्न हिस्सा हैं। नेपाल सरकार के अनुसार बीते वर्ष जम्मू कश्मीर के विभाजन के पश्चात भारत सरकार द्वारा प्रकाशित नए मानचित्रों में भिन्नता से स्पष्ट था कि भारत द्वारा इस मानचित्रों में छेड़खानी की गई। यहाँ आप देख सकते हैं गोल घेरे में काला पानी को दर्शाया गया है जो कि नेपाल इस पर अपना दावा ठोक रहा है और भारत द्वारा इसे अपना बताया गया है। अब हम देखते हैं कि नेपाल पर चीन का क्या प्रभाव है। गौरतलब है कि चीन का प्रभाव दक्षिण एशिया में लगातार बढ़ रहा है। नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश हर जगह चीन की मौजूदगी बढ़ी है। ये सभी देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना में शामिल हो चुके हैं लेकिन भारत इस परियोजना के पक्ष में नहीं है। शुरुआत से ही भारत इसके पक्ष में नहीं है। नेपाल में चीन के बढ़ते दखल के बाद पिछले कुछ समय से भारत नेपाल के बीच संबंधों में पहले जैसी गर्मजोशी देखने को नहीं मिल पा रही है। चीन ने इसका पूरा लाभ उठाते हुए नेपाल में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। नेपाल के कई स्कूलों में चीनी भाषा मंदारिन को पढ़ाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। चीन नेपाल में ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार करने की परियोजनाओं पर काम कर रहा है जिस पर भारी खर्च आता है। अब हम देखते हैं कि भारत के लिए नेपाल का क्या महत्व है। नेपाल के महत्व को इससे ही समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद पहले पड़ोस की नीति के मद्देनज़र नेपाल उनके शुरुआती विदेशी दौरों में से एक था। मौजूदा सरकार ने नेपाल सरकार के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते भी किए हैं।
कृषि, रेलवे संबंध और अंतर्देशीय जलमार्ग विकास सहित कई द्विपक्षीय समझौतों पर सहमति बनी है। नेपाल का दक्षिण क्षेत्र भारत की उत्तरी सीमा से सटा है। भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है। इसके बाद हम निष्कर्ष पर बात करते हैं। भारत को भी अपनी विदेश नीति की समीक्षा करने की ज़रूरत है। भारत को नेपाल के प्रति अपनी नीति दूरदर्शी बनानी होगी। जिस तरह से नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, उससे भारत को अपने पड़ोस में आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करने से पहले रणनीतिक लाभ हानि पर भी विचार करना होगा। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।